हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम कॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट में सिंपल है, अर्थ मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो अर्थ के इंटीरियर में काम करते हैं। अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जो भी फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, और अर्थ के आउटर सरफेस पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डाइएस्ट्रोफिज्म और सेकंड है सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है अर्थक्वेक, दूसरा होता है वोल्केनो। ये हम ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। डाइएस्ट्रोफिज्म क्या होता है? डाइएस्ट्रोफिज्म अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इपेरोजेनेटिक फोर्सेस यानी कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं इसको। ओरोजेनेटिक फोर्सेस को माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस भी कहते हैं। अब इपेरोजेनेटिक फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इपेरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरिजिनेटिक फोर्सेस, इसमें एक टेंशनल फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे से दूर जाने का डाइवर्जेंस का जो फोर्स होता है, इससे क्रिस्टल फ्रैक्चरिंग होती है और फोल्टिंग की फॉर्मेशन होती है। सेकंड होता है इसमें कंप्रेशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस एक दूसरे के पास आता है, इसको कंप्रेशनल फोर्सेस कहते हैं। ये कन्वर्जेंट फोर्स होता है, इसमें वार्पिंग होती है और फोल्डिंग होती है। अप वार्पिंग, डाउन वार्पिंग, दो तरह की वार्पिंग होती है, अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग या फोल्डिंग। और टेंशनल फोर्सेस से फोल्डिंग की फॉर्मेशन होती है। अगेन फिर से देखते हैं एक बार एंडोजेनेटिक फोर्सेस। फर्स्ट वन इज डायस्ट्रोफिज्म, सेकंड सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इपेरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। इपेरोजेनेटिक अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, ओरोजेनेटिक में टेंशनल फोर्सेस या कंप्रेशनल फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में होता है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन में 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन होता है, आइस, वाटर, सी वेव्स, विंड और अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डाइएस्ट्रोफिज्म की डेफिनेशन होती है डीफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, डीफॉर्मिंग मूवमेंट भी कहते हैं इसको। इसमें जो इपेरोजेनेटिक होता है, इसका फर्स्ट पार्ट, इपेरोजेनेटिक जो वर्ड था ये दिया गया था जी.के. गिलबर्ट के द्वारा 1890 में। इसको रेडियल मूवमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ की रेडियस के अलोंग काम करता है। अपलिफ्ट अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? रेज्ड बीचेस की फॉर्मेशन होती है, इलेवेटेड वेव कट टेरेसेस मिल जाती है। सब्सिडेंस डाउनवर्ड मूवमेंट से सबमर्ज फॉरेस्ट, वैलीज, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। ओरोजेनेसी मैकेनिज्म ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ये टर्म भी दी गई थी जी.के. गिलबर्ट के द्वारा 1890 में। ये शियर, टेंशनल या कंप्रेशनल फोर्स होता है। अब हम देखते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस में जो ओरोजेनेटिक फोर्सेस है। इपेरोजेनेटिक में सिंपल हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड में के एग्जांपल रेज्ड बीचेस ये सब हो गए, डाउनवर्ड में सबमर्जेंस फॉरेस्ट ये सब हो गए। ओरोजेनेसी में टेंशनल और कंप्रेशनल दो तरह के फोर्सेस होते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेस को पहले डिस्कस करते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेस से फॉर्मेशन होती है फोल्ड की। फोल्ड की डेफिनेशन क्या रहेगी? कंप्रेशनल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कॉजिंग बकलिंग एंड बेंडिंग ऑफ क्रस्टल रॉक्स, इट इज़ कॉल्ड फोल्डिंग। सो अर्थ में इंटीरियर पार्ट्स में जैसे आपस में जब कंप्रेशनल फोर्सेस काम करेंगे, इससे अर्थ में बेंडिंग होगी। बेंडिंग होने से जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसको फोल्ड कहते हैं। इफ़ रॉक स्ट्राटा इज सेडिमेंट्री रॉक देन वेव लाइक स्ट्रक्चर। सो अगर ये एक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ पार्ट है, वहाँ पे अगर फोल्डिंग होती है तो वो वेव लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बनाती है। इसके फीचर्स क्या रहते हैं? फीचर्स में फर्स्ट होता है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन होता है अप फोल्डेड रॉक स्ट्राटा, जो ऊपर की ओर पार्ट होता है इसे, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। सिंक्लाइन क्या होता है? डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्राटा, इसका जो नीचे का पार्ट होता है ये वैली पार्ट, इसको कहते हैं डाउन फोल्ड स्ट्रक्चर। लिम्ब क्या होता है? टू साइड्स ऑफ फोल्ड, दोनों साइड्स फोल्ड की जो दोनों साइड्स है उसको लिम्ब कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट होता है इसको लिम्ब कहते हैं। एक्सिस ऑफ फोल्ड, एंगल बिटवीन टू लिम्ब्स। एक्सिस ऑफ एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन जो कंबाइंडली लेते हैं तो उसको एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। डिप क्या होता है? डिप याद रखना है, फोल्ड फोल्ड दोनों में आता है। सो फोल्ड का डिप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे जब फोल्ड की फॉर्मेशन होगी तो इसका क्या इंक्लिनेशन रहेगा इसके रेस्पेक्टिव में, इसको कहते हैं डिप। फिर है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर साइकिल ऑफ डिप। तो डिप के साइकिलों को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं क्लिनोमीटर। एक होता है एंटीक्लिनोरियम। एंटीक्लिनोरियम क्या होता है? सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइनस विद इन एंटीक्लाइन।
तो इस तरीके से कोई एंटीक्लाइन है, इसके अंदर ही बहुत सारी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको कहते हैं एंटीक्लिनोरियम। और सिंक्लिनोरियम क्या होगा? सिंक्लिनोरियम एक सिंक्लाइन के अंदर ही बहुत सारी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की फॉर्मेशन, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं सिंक्लिनोरियम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोल्ड। टाइप्स ऑफ फोल्ड, फोल्ड का टाइप डिपेंड करता है नेचर ऑफ रॉक, इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस और ड्यूरेशन एक्सेट्रा पे। फर्स्ट टाइप है सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है? यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन ऑफ लिम्ब। जैसे ये डायग्राम, इसमें देखो यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन है। फिर है रेगुलर फोर्सेस, दोनों साइड रेगुलर फोर्स काम करेंगे। ये रेयरली फाउंड होता है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, रियलिटी में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। सेकंड है एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। एसिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है? अनइक्वल एंड इरेगुलर लिम्स होते हैं। इंक्लिनेशन एंड लेंथ, यानी किसी एक साइड ज़्यादा फोर्सेस काम करते हैं, जिससे एक साइड का लिम्ब है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। जैसे ये वाला डायग्राम, इसमें एसिमेट्री देखने को मिल रही है सारे फोल्ड में। नेक्स्ट होता है मोनोक्लिनल फोल्ड। मोनोक्लिनल फोल्ड में क्या होता है? वन लिम्ब मॉडरेटली इंक्लाइंड प्लस रेगुलर शार्प स्लोप। जैसे ये मॉडरेटली इंक्लाइन हो गया, अदर लिम्ब स्टीप एंगल, दूसरे लिम्ब का स्टीप एंगल रहता है, तो ये हो गया मोनोक्लिनल, यानी एक साइड स्टीप स्लोप रहेगा, एक साइड शार्प रेगुलर स्लोप रहेगा। आइसोक्लिनल फोल्ड क्या होता है? बोथ लिम्ब्स बिकम पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल। याद रखना, पैरेलल होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते आइसोक्लिनल में। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है? लिम्ब्स बिकम पैरेलल बट हॉरिजॉन्टल है। रिकम्बेंट में ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, माने एक दूसरे के पैरेलल प्लस हॉरिजॉन्टल होते हैं। आइसोक्लिनल में सिर्फ पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते, जैसे इस डायग्राम में। फिर है ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड क्या होता है? वन लिम्ब थ्रस्ट अपॉन अनदर, एक लिम्ब, एक फोल्ड दूसरे फोल्ड के ऊपर जब सबमर्ज हो जाता है तो उसको कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। नेक्स्ट है फैन फोल्ड। फैन फोल्ड क्या होता है? सेवरल माइनर एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, इनको कहते हैं फैन फोल्ड। ओपन फोल्ड, एंगल बिटवीन लिम्ब्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, सो 90 to 80 के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं ओपन फोल्ड। एक्यूट फोल्ड। एक्यूट फोल्ड क्या होता है? एंगल, एक्यूट एंगल रहेगा इसमें। सेवरॉन फोल्ड। सेवरन फोल्ड होता है क्रस्ट एंड ट्रप्स आर शार्प एंड एंगुलर। फिर होता है नेपीज। नेपीज ए सीट ऑफ रॉक दैट हैज़ मूव्ड साइडवेज और नेबर स्टार्टा एज ए रिजल्ट ऑफ एन ओवरथ्रस्ट और फोल्डिंग। सो इसको सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये है कि अगर किसी जगह फोल्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ से अब कोई पार्ट एजेंट्स ऑफ इरोजन के जरिए किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, एक सीटू फॉर्मेशन। नेपीज हमेशा एक सीटू फॉर्मेशन होती है, मानी जहाँ ओरिजिन प्लेस होता है वहाँ पे नहीं पाया जाता, ये दूसरी जगह मिलता है, तो इसको कहते हैं नेपीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोल्ड से रिलेटेड। नॉर्मली टर्म ही पूछी जाती है कि नेपीज क्या है या नेपीज की डेफिनेशन क्या रहेगी या किससे रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा फोल्ड का। पहले हमने देख लिया अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट्स इसके जो टाइप्स थे, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, और उसके बाद सब क्लासिफिकेशन। फिर हमने फोल्ड की फॉर्मेशन देख ली, फोल्ड के फीचर्स क्या थे, फोल्ड के फीचर्स, इसके टाइप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फोल्ट। फोल्ट में क्या होता है? सो टेंशनल फोर्सेस, crustal fractures due to displacement of rocks along a plane due to tensional और compressional forces। so टेंशनल फोर्सेस कैसे काम करेंगे? जब फोर्सेस एक दूसरे से दूर जाएंगी प्लेट्स, तो उससे जो फॉर्मेशन होती है वो टेंशनल फोर्सेस की वजह से होती है। सो टेंशनल फोर्सेस में एक तो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है, एक फोल्ड की फॉर्मेशन होती है। फ्रैक्चर इन अर्थ्स क्रस्टल रॉक्स, नो मूवमेंट ऑफ रॉक्स। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट व्हेन क्रस्टल रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू मूवमेंट्स। इसमें एक फॉल्ट प्लेन होता है। फॉल्ट प्लेन मूवमेंट्स ऑफ रॉक ऑन ए प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, कैसा भी प्लेन हो जिसपे रॉक्स का मूवमेंट होता है उसको कहते हैं फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट डिप क्या होता है? एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमने फोल्ड में भी डिप देखा था, उस टाइम में बताया मैंने, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। फॉल्ट डिप क्या होता है? एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। फॉल्ट प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इस पर जहाँ भी फॉल्ट की फॉर्मेशन होगी इनके बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं फॉल्ट डिप। अब इसमें एक अपथ्रोन साइड होती है, रिप्रेजेंट अपर मोस्ट ब्लॉक ऑफ ए फॉल्ट, और डाउन थ्रोन साइड लोअर मोस्ट ब्लॉक ऑफ ए फॉल्ट। हैंगिंग वॉल क्या होती है? जो अपर वॉल होती है उसको हैंगिंग वॉल कहते हैं। फुट वॉल क्या होती है? जो लोअर वॉल होती है उसको फुट वॉल कहते हैं।
फॉल्ट स्कार्प स्टेप वॉल लाइक स्लोप कोज्ड बाई फोल्डिंग, इसको फॉल्ट स्कार्प कहते हैं। स्ट्राइक क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग बेडिंग प्लेन, इसको डायरेक्शन स्ट्राइक कहते हैं। मानी हॉरिजॉन्टल प्लेन की क्या डायरेक्शन रहेगी बेडिंग प्लेन पे, तो उसको स्ट्राइक कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट में नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ रॉक्स ब्लॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शंस ड्यू टू फ्रैक्चर। सो अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। 45 डिग्री का इसमें फॉल्ट प्लेन बनता है, एरिया का एक्सटेंशन होता है। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रैक्चर रॉक्स ब्लॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर। फॉल्ट प्लेन 40 डिग्री हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग ऑफ एरिया, जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। लेटरल और स्ट्राइक शिप फॉल्ट, रॉक ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द फॉल्ट प्लेन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं लेटरल और स्ट्राइक शिप फॉल्ट। इसमें देखो इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है लेफ्ट लेटरल या सिनिस्ट्रल फॉल्ट। लेफ्ट लेटरल को सिनिस्ट्रल, जब लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा तो लेफ्ट लेटरल होगा, और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा तो राइट लेटरल या डेक्स्ट्रल फॉल्ट होता है। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन है स्टेप फॉल्ट्स, स्लोप्स ऑफ ऑल फॉल्ट प्लेन इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर स्लोप, सबके स्लोप बनते हैं तो उससे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको कहते हैं स्टेप फॉल्ट्स। इसके बाद फॉल्ट में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉल्ट में हमने नेपीज की फॉर्मेशन लगी थी, फॉल्ट में इंपॉर्टेंट रहता है रिफ्ट वैली और ग्रेबन फॉर्मेशन। ब्लॉक माउंटेन्स एज होस्ट के रूप में इसमें बनते हैं ड्यू टू कंप्रेशन, मिडल सेक्शन ऑफ द रॉक्स अपलिफ्टेड, ट्रफ और डिप्रेशन और द बेसिन, इसको रिफ्ट वैली कहते हैं या ग्रेबन कहते हैं। जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिप्रेशन। ओरिजिन इससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है ईसी बुलार्ड की। फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली इज कंप्लीटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल फेजेस ऑफ कंप्रेशनल फोर्सेस। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे इस तरीके से कोई माउंटेन है, इसका बीच वाला पार्ट अगर सबडक्ट हो गया, ये वाला पार्ट किसी फोर्सेस की वजह से नीचे की ओर सबडक्शन हो जाता है, या फिर इनका अपलिफ्टमेंट हो जाता है अपवर्ड फोर्सेस की वजह से, तो ये वाला पार्ट को तो कहते हैं रिफ्ट वैली। जो मिडल पार्ट बनेगा इसको कहेंगे रिफ्ट वैली, मैं बता देता हूँ, ये तो कहलाएगी रिफ्ट वैली या ग्रेबन। और जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको कहते हैं होस्ट या ब्लॉक माउंटेन। तो ये फॉल्ट का एक फीचर रहता है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन या होस्ट या ग्रेबन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा हो गया फॉल्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजी नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।